अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अनफ़िअनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मन। तो मुअज़्ज़ज़ तालिबात, हमने जो पिछला सबक पढ़ा था वो इल्म सर्फ़ का मुख्तसर तारुफ़, इससे रिलेटेड हमने कल का सबक पढ़ा था। तो आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं अगले सफ़ा यानी 15 पेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद इब्तदाई अहम इस्तिलाहात। तो कुछ इल्म सर्फ़ की कुछ इस्तिलाहात हैं, उन इस्तिलाहात को आज हम यहाँ पे अपने सबक आज के इस सबक में हम समाअत करेंगे। तो बता रहे हैं हरकत व मुतहर्रिक, यानी हरकत किसको कहते हैं और मुतहर्रिक क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं हरकत ज़बर ज़ेर और पेश को कहते हैं। यानी हरकत जो है, हरकत किसको बोलना है, ज़बर ज़ेर और पेश को क्या बोलते हैं, हरकत बोलते हैं। जिस हर्फ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं, जैसे रजुलुन। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। हरकत व मुतहर्रिक के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं हरकत ज़बर ज़ेर और पेश को कहते हैं। यानी ज़बर है तो वो हरकत है, ज़ेर है वो भी हरकत है, और पेश है ये हरकत है। तो ज़बर ज़ेर पेश का दूसरा नाम क्या है, हरकत है। और जिस हर्फ पर हरकत हो, यानी जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश हो, उस हर्फ को क्या कहेंगे, तो बता रहे हैं उसको मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे मिसाल रजुलुन, तो रजुलुन पे जो हरकत आई है, ज़बर ज़ेर पेश जो भी आया है रजुलुन, तो ये रजुलुन जो एक कलमा है ये क्या है, मुतहर्रिक है। और इस पर जो ज़बर ज़ेर पेश है वो क्या है, हरकत है। फिर बता रहे हैं फ़तह व मफ़तूह, यानी फ़तह और मफ़तूह किसको कहेंगे वो बता रहे हैं। फ़तह ज़बर को कहते हैं। फ़तह किसको कहते हैं, ज़बर को कहते हैं। जिस हर्फ पर फ़तह हो उसको मफ़तूह कहते हैं। जैसा यंसुरु, यंसुरु में या पर क्या है, फ़तह है और या मफ़तूह है। ठीक है, तो यंसुरु क्या है, या जो है मफ़तूह है और इस पर जो हरकत है वो फ़तह है। बात समझ में आ रही है ना। तो फ़तह और मफ़तूह, फ़तह ज़बर को कहते हैं, जिस हर्फ पर फ़तह हो उसको मफ़तूह कहते हैं। जैसे यंसुरु में या पर फ़तह है और या मफ़तूह है। कसरा व मकसूर, कसरा ज़ेर को कहते हैं, जिस पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। कसरा किसको कहते हैं, ज़ेर को, यानी ज़ेर का दूसरा नाम क्या है, कसरा है। और जिस हर्फ पर ज़ेर आ जाए यानी कसरा आ जाए तो वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, मकसूर बोलते हैं। यानी उसका दूसरा नाम क्या है, मकसूर है। ठीक है, कसरा व मकसूर। कसरा ज़ेर को कहते हैं, जिस हर्फ पर कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं। जैसे यदरिबु में रा पर कसरा है, यदरिबु, तो रा के नीचे क्या है, कसरा है यानी ज़ेर है, तो ये रा क्या है, मकसूर है। ठीक है, तो कसरा ज़ेर को कहते हैं, जिस हर्फ पर कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं। जैसे यदरिबु में रा पर कसरा है तो रा क्या है, यहाँ पर मकसूर है। ज़म्मा व मज़मूम, ज़म्मा पेश को कहते हैं, जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसको मज़मूम कहते हैं। जैसे रजुलुन में जीम में क्या है, जीम पर ज़म्मा है और जीम मज़मूम है, रजुलुन। ठीक है, तो ज़म्मा पेश को कहते हैं, जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसको मज़मूम कहते हैं। जैसे रजुलुन, तो जीम पर पेश है तो पेश को ज़म्मा बोलेंगे, और उस हर्फ पर होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे, जीम को मज़मूम बोलेंगे। फिर बता रहे हैं साकिन, सुकून व साकिन, सुकून व साकिन। तो सुकून हरकत ना होने को कहते हैं। ठीक है, सुकून हरकत ना होने को कहते हैं, जिस पर हरकत ना हो उसको साकिन कहते हैं। यानी हरकत ना होना सुकून है, और जिस हर्फ पर हरकत ना हो उसको क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। जैसे यंसुरु में नून पर सुकून है और नून साकिन है, तो नून सुकून है और नून पर होने की वजह से वो नून क्या है, साकिन है।
तनवीन व मुनव्वन, तनवीन व मुनव्वन यानी तनवीन किसको कहते हैं और मुनव्वन किसको कहते हैं वो यहाँ पर बताएंगे। तो बता रहे हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जी हाँ, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन कहते हैं। ठीक है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और जिन पर 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश में से कोई आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। जैसे कि उसकी मिसाल बयान कर रहे हैं, जैसे गाफ़िरुन, तो गाफ़िरुन में रा पर क्या है? तनवीन है, तो रा पर तनवीन होने की वजह से रा क्या है? मुनव्वन है। तो जिस पर तनवीन आ जाए वो मुनव्वन है। और तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और जिस पर तनवीन आ जाए उसको क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। जैसे कि गाफ़िरुन में रा पर तनवीन है और रा क्या है? मुनव्वन है। तशदीद व मुशद्दद, यानी तशदीद क्या है और मुशद्दद क्या है? तशदीद किसको कहते हैं, मुशद्दद किसको कहते हैं, यहाँ पर पता चलेगा। तो एक तरह के 2 हरफ़ों को मिलाकर पढ़ने को तशदीद कहते हैं। एक तरह के 2 हर्फ, यानी 2 हर्फ हैं लेकिन एक ही तरह के हैं। इन एक तरह के 2 हरफ़ों को मिलाकर पढ़ने को क्या कहा जाता है? तशदीद कहा जाता है। ठीक है, तो बता रहे हैं एक तरह के 2 हरफ़ों को मिलाकर पढ़ने को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरह के 2 हरफ़ों को मिलाकर पढ़ने को तशदीद कहते हैं और जिस हर्फ पर भी ये तशदीद होगी इसको क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। जैसे कि उसकी मिसाल रब्बुन, तो रब्बुन में बा पर तशदीद है। ठीक है, बा पर क्या है? तशदीद है, यानी रब्बुन यानी डबल बा है उसमें असल में, तो डबल हरफ़ों को मिलाकर पढ़ने का कहा जाता है तशदीद कहा जाता है। तो रब्बुन में बा पर क्या है? तशदीद है और बा क्या है? मुशद्दद है। ठीक है, फिर बयान कर रहे हैं हुरूफ़ इल्लत, यानी हुरूफ़ इल्लत किसको कहते हैं? तो हुरूफ़ इल्लत वाव अलिफ या को हुरूफ़ इल्लत कहते हैं। वाव अलिफ या को हुरूफ़ इल्लत कहते हैं। हुरूफ़ सहीहा, हुरूफ़ सहीहा किसको कहते हैं बयान कर रहे हैं, यानी हुरूफ़ सही क्या क्या हैं। तो हुरूफ़ इल्लत के अलावा बाकी हुरूफ़ सहीहा कहलाते हैं। यानी अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ़ हैं वाव अलिफ या को छोड़कर, ठीक है, वाव अलिफ या को छोड़कर अलिफ से लेकर या तक जितने हुरूफ़ हैं वाव अलिफ या को छोड़कर वो बाकी सारे के सारे हुरूफ़ क्या कहलाते हैं? हुरूफ़ सहीहा कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो हुरूफ़ सहीहा हुरूफ़ इल्लत के अलावा बाकी सारे हुरूफ़ सहीहा कहलाते हैं। हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ मद्दा, तो हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, वाव साकिन जिससे पहले क्या हो? पेश हो, जैसे सूउन। या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो, जैसे कि बैउन। और अलिफ जैसे शाआ। तो ये क्या हैं? हुरूफ़ मद्दा हैं, यानी ये हुरूफ़ क्या होते हैं? खींचते हैं। तो आज के लिए जो इस्तिलाहात बयान की हैं, इन इस्तिलाहात को आप अच्छे तरीके से अपनी ज़ुबान पर जारी व सारी कर लीजिए, चूँकि ये इस्तिलाहात बहुत ही अहम इस्तिलाहात हैं फ़न नहव को सीखने से पहले। तो इन इस्तिलाहात को जितने अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे वो उतना ही आपके लिए आसानी का सबब होगा आगे चलने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल अगले सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।